अब्बा जी पिछले इलेक्शन में मलिक अला यार ने हमें सपोर्ट नहीं किया। अगर किया होता तो आज मैं एमएनए होता। उसके इलाके के एक बंदे ने हमें वोट नहीं दिया और आप उसके पोते को अपनी बेटी देने का सोच रहे हैं। जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। बेटी देकर तेरे वोटों की पेटी भरवाऊंगा। मेरी सियासत पर एतबार कर पुत्र। इस रिश्तेदारी की लारी तुझे बहुत जल्द इस्लामाबाद की असेंबली तक पहुंचाएगी, मौला के हुक्म से। आइए मलिक साहब, आइए। खुशामदीद। क्या हाल है आप तेरे? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ जी आओ जी आओ जी। हम मेरा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी आया जी आया। आओ 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 बेटा जी आओ। हाँ वो रानी बीबी मेहमान आ गए हैं। तुम क्यों बातें निकाल के खड़ी हो? जाओ यहाँ से, आती हूँ मैं। रानी पुत्र ने कहा कि खुद तो उनके घर रोटियां बोटियां तोड़कर आ गए और अब अपने घर बुला ही नहीं रहे। दूसरे उसने एफए भी पास कर लिया, तो उसकी खुशी में आप सबको शरीक करना है। अच्छा जी, पास कर लिया उसने। मेरी तरफ से तो अगर वो फेल भी हो जाती ना तो मुझे बड़ी खुशी कोई होनी थी। किधर है रानी? वो करिए दरवाजे के पीछे छुप कर। छुप नहीं रही थी, मैं तो बस अपना दुपट्टा सही कर रही थी। सलाम मियाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। मैंने सुना तुझे पढ़ाई का बड़ा शौक है? इतना भी नहीं है मियाँ जी, बस टाइम पास करने के लिए पढ़ लेती हूँ। टाइम पास करने के लिए कोई और शुगल मेला नहीं कर सकती? मेरा मतलब है ऐसे ही बाल भी चढ़ जाते हैं तो दिमाग भी खुश्क हो जाता है। पढ़ाई के अलावा क्या करती है पुत्र? क्रिकेट खेलती है। चुप कर चाशा ज़ेब, पुत्र बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। तुझे हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट का पड़ा रहता है। चुप। इसको चुप कराने का मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? क्रिकेट। चलो हम बाहर चल के खेलते हैं। आप सब बाथरूम में हवा बातें करें, हम दो 20-20 खेल के आते हैं। चल। अगर तुम जीत गए ना तो तुम्हें बैटरी से चलने वाली गाड़ी दूंगी, और अगर हार गए तो कुछ भी नहीं। हार जीत का छोड़ो, पहले गाड़ी दो तो मैं कोई बंदोबस्त करता हूँ। हाँ? कौन सा बंदोबस्त? वही जो पहले भाई के लिए किया था, आज तुम्हारे लिए कर लूंगा। मेरी मदद के बगैर नहीं मिल सकोगी इससे। बोलो मंजूर है? मेरा तो ईमान है चौधरी साहब, जोड़े और घोड़े आसमानों पे ही बनते हैं जी। हम जमीन वालों की क्या औकात है कि वो उसके कामों में कोई उन्नति का फर्क भी डाल सके। रेस में देखो ना आप, कितना मर्जी जोर लगा लो, उसी घोड़े ने जीतना है जिस पे अल्लाह की बरकत हुए। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी की दौड़ में भी वही जोड़े कामयाब होते हैं जिस पे अल्लाह की मेहर हुए, तो बुजुर्गों की दुआएं साथ हो। तो चौधरी मेहरदीन साहब आज सारे इसीलिए आपके दरवाजे पे। भाई जल्दी आओ, इज्जत का सवाल है। रानी बाजी छक्के पे छक्का मारी है, होम ग्राउंड का एडवांटेज ले रही है। अगर मैं हार गया किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा। सारे बोलेंगे मलिक शाहजेब लड़की से हार गया। हाँ पुत्र जा, तेरा अपना घर है, इसी बहाने पूरी हवेली भी देख लेगा। जा। हाँ तो मलिक जी आप क्या कह रहे थे? कोई मैं काम की बात ही बोल रहा था, ये बच्चे ने आके सारा टेम्पो ही खराब कर दिया है। जाओ तो सी जाओ, खेलो जाके वो अपना वर्ल्ड कप जो आप इधर खेलने आए हो। पता नहीं है मलक के घर में ये मियां दाद किधर से पैदा हो गया। फिर क्या कह रहा था मैं? घोड़ों और जोड़ों की बात कर रहे थे आप। वो चौधरी साहब, वो तुम्हें
बोल दिया ना। हाँ, मैं कह रहा था कि आज हम आपके घर पे रानी बेटी का रिश्ता मांगने आए। मैदान रानी बाजी, मैं अपना शेर ले आया हूँ, अब दिखाओ जीत के मुझसे। मेरा ख्याल है ड्रेसिंग नहीं होगी, तुम यहाँ रुको, उसे बुला के लाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ नहीं आई, मुझे नहीं खेलना उसके साथ। नहीं भाई, मैं मैदान छोड़ के नहीं भागने दूंगा उसे, तुम यहाँ रुको, मैं उसे बुला के लाता हूँ। अबे किधर जा रहा है? मैं यहाँ हूँ शाहजेब। आप? मुझे लगा शाहजेब है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। सुनो। अब क्या सुनो? आपने तो मेरे साथ खेलने से मना कर दिया है ना। माना कि मैं अंडर-19 हूँ, आपके लेवल की प्लेयर नहीं हूँ, मगर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी इंसल्ट करें। आपने तो मेरी पलकें भिगा दी। नहीं, मैं तो दरअसल शाहजेब को कह रहा था कि मैं उसके साथ नहीं खेलना चाहता। फिर भी अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो आई एम सॉरी। हमारे दरमियान हमारे खानदान वाले जो रिश्ता तय करना चाह रहे हैं उसमें नो सॉरी नो थैंक यू, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, बल्कि जब आपने पहली मुलाकात में मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मुझे तो तब भी बुरा नहीं लगा था। मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है। वो पहली मुलाकात में भी चेहरा छुपाकर बात कर रही थी, फिर दूसरी मुलाकात में भी चेहरा फेर कर बात कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरे को देखकर बात करें। मुझे शर्म आती है। ओके, नो इशू, बाद में बात कर लेंगे हम। नहीं, हम एक दूसरे को देख के भी बात कर सकते हैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। मेरा मतलब ठीक हूँ। हाँ, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। हैं? अब मुझे किस बात की? मैं तो तुम्हें एफए में पास होने की मुबारकबाद दे रहा था। मैं भी आपको अपने पास होने की मुबारक दे रही थी। आपको मुबारक हो कि मैं आपके पास हूँ। चलो भाई आ जाओ, करीब हो चुके हो तुम। रानी बाजी के अब्बा ने हाँ कर दी है। Okay, gentlemen, I hope everybody is fine. Yes, sir. How is the morale? Fine, sir. Okay, gentlemen, today you have very important training event, that is cross country. Total distance is 5 miles and the qualifying time is 42 minutes. Gentlemen, now I will tell you about your route. This is your start point: Polo Ground, Forsi Chowk, Qaid Gate, Shabir Sharif Road, Ordnance Chowk, PMA Road, again Qaid Gate, 2 mile track, Jangi Gate, Polo Ground, and your finish point is short range. Is it clear? Yes, sir. Okay, now I will go back to this small mount. When I will say go and staff will throw his red flag, you will make a shoot. Is it fine? Yes, sir. Gentlemen, put up a good show and best of luck. Ready, go! हाँ याद है
वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी। ओ मेरे यारा तेरी यादियाँ दिल की सदा, मेरी खुशियाँ तो सारियाँ होंगे ना जुदा। दिल का दिल से हुआ है अहद वफा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। फिक्र न करो पहलवान, एमएस ने रिपोर्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं, पक्की मोहर भी लगा दी है और अदालत भी भेज दी है। तुम आराम से बाहर आ जाओ, जो करना है करो, बस इस बार जरा देख बड़ी भेजना। जिंदाबाद जिंदाबाद पहलवान, बड़ी मेहरबानी। क्या है ये? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और क्या है? मेरी आंखों के सामने उस लड़के का कत्ल हुआ है। मेरे सामने जजी पहलवान ने उसके पेट में छुरियां मारी हैं और आपने लिख दिया कि एक्सीडेंट है, सरिये का ट्रक से टकराया और सरिया पेट में घुस के उसकी मौत हुई है। आराम से जवान, आराम से, सुकून से बात भी हो सकती है। बैठो शाह। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे मेरी बात का जवाब दो। कौन तुम? मरने वाले के वाली वारिस हो? नहीं, मैं एक सहाफी हूँ। सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। बात को इधर उधर करके घुमाओ मत। बात को मैं नहीं तुम घुमा रहे। अगर तुम सच्ची और पक्के सहाफी हो तो कार्ड दिखाओ। तुम झूठे हो, तुम्हारी ये रिपोर्ट झूठी है। मैं माल खाया है जच्ची से। और तुम सब के सब मिले हुए हो, ये हॉस्पिटल भी, पुलिस भी, वकील भी और मीडिया भी। लानत हो तुम सब पर। सरकारी अस्पताल में आके सरकारी मुलाजिम पर लानत भेज के हिरासा करना सरकार की नजर में जुर्म है। तुम्हें गिरफ्तार करा सकता हूँ झूठे सहाफी। तेरी तो फोन करने पर गिरफ्तार करवाओगे, थप्पड़ मारने पे क्या करोगे? मुझे जिसने मरना था वो तो मर गया, तू क्यों क्राइम रिपोर्टर बना फिर रहे? अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिली थी वो भी छोड़ाया और डॉक्टर को भी थप्पड़ माराया। डॉक्टर नहीं है, वो टेक्नीशियन है। और डॉक्टर कहाँ जाते हैं लाशों के करीब? ये सब कुछ इन टेक्नीशियनों पे छोड़ा होता है। जो कागज वो देते हैं बस उस पर साइन कर देते हैं और हम सब समझते हैं कि डॉक्टर ने किया पोस्टमार्टम। सारे के सारे सिस्टम को एक पोस्टमार्टम की जरूरत है। ओए, ना तू टेक्नीशियन है ना मैं डॉक्टर, इसलिए ब्रेकों पर पैर रख। अपनी नौकरी तो छोड़ आया है, अब क्या आप ही को भी निकलवाएगा? क्यों भाई, उसे क्यों निकालेंगे? उसका क्या लेना देना इस सबसे? ओ भाई शुक्र कर, तुझे वहाँ किसी ने पहचाना नहीं, वरना अब तक आप ही पर इंक्वायरी बैठ चुकी होती कि इसके भाई ने अस्पताल आके बदमाशी की है और टेक्नीशियन को भी थप्पड़ मारा है। और ये भी शुक्र कर कि तेरा आप ही से सामना नहीं हुआ, वरना पूरे अस्पताल के सामने तुझे जूतों से मारती। सामना होना भी नहीं था, आज उसने छुट्टी की है। क्या देख रहे हो? Stop Muslim! Sir! Control stand still! Summoning sir! Assalam! Sir! आपने सिर्फ ऊंचा सर बोलने पर तवज्जो दी है, प्लेटून की ड्रिल के ऊपर नहीं। कल ड्रिल कंपटीशन है और आपको अभी तक अपनी प्लेटून की मार्चिंग ठीक करना नहीं आई। आप तो कह रहे थे सर इस दफा मेरी प्लेटून फर्स्ट होगी। इस ड्रिल के साथ आपकी प्लेटून पोजीशन तो लेगी, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं वो पोजीशन होगी आखिरी, जो मैं लेने नहीं दूंगा। और अभी अपनी प्लेटून को रफीला ड्रिल स्क्वायर से आउट करे और आफ्टर क्लासेस आपकी प्लेटून की कंप्लीट लाइसेंस चेक करूंगा। सर स्टाफ खरियान समरंग सर अस्सलाम हर भाई साहब
जो इज्जत करानी थी वो करवा दी आपने साहब। गांव के साहब साथ हूँ आपको। राइट गाइड टांगे से राइट गाइड राइड नंबर 2। खैर है, आज तूने छुट्टी कर ली, तबीयत तो ठीक है बेटी? जी अम्मा, तबीयत ठीक है मेरी। अम्मा वो दरअसल आज हमारे घर में मेहमान ने आना है। कौन? वो मैंने आपसे और शारिक से बात भी करनी थी। मैंने आप दोनों को किसी से मिलवाना है। मेरे अस्पताल में काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे आदमी है, तुम्हें अच्छे लगते हैं। एक लगाऊंगी। आज तो तुम कहना दो आप भी, आज तो खुशी का मौका है। अच्छा बताओ ना कौन है? जब आएंगे ना तो खुद ही पूछ लेना। और सुनो, उनके सामने इतना रंगीला बनने की जरूरत नहीं है। बहुत संजीदा इंसान है वो, उन्हें इस किस्म के मजाक नहीं पसंद। ओहो, संजीदा आदमी। तनख्वाह कितनी है उसकी? अम्मा खुदा के लिए अब ये ना पूछ लेना उनसे। अच्छा अच्छा, नहीं पूछती। तू पूछ के बता देना, तसल्ली हो जाती है। ना मैंने कोई गलत बात की है? माशाल्लाह, बिल्कुल गलत कहा। अरे मेरी प्यारी अम्मा जान, अगर मेरी बहन ने पैसे देके किसी को पसंद करना होता तो कब की शादी कर चुकी होती। अब जाके से कोई पसंद आया तो वाकई अच्छा इंसान हो। चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। ले यही पी ले तू। नहीं आप ये बोले आई। बहन को तंग ना किया कर, अल्लाह इसके नसीब नहीं करे। इंशाल्लाह। स्पेलिंग्स पे तवज्जो दो, बहुत गलतियां हैं। भाई याद तो करती हूँ फिर भी भूल जाती हूँ। याद नहीं करना होता ना, सिर्फ लिखना होता है। एक लफ्ज को कई बार लिखो, सारी जिंदगी नहीं भूलोगी। हाँ, कितना किया? ये किया? पक्की बात है। चाय। चलो तुम दोनों छुट्टी करो, अब जाओ। टेंसेस का इम्तिहान लूंगा कल, याद करने। मरियम जरा जाते हुए मासूमा बाजी को तो भेजना। अच्छा ठीक है। तुम्हें खिदमत करने के लिए भेजा है, पढ़ाई करने के लिए? एक कप चाय बनाना कौन सी खिदमत है? जिस काम के लिए आई हो वो करो। जब देखो अम्मी की मदद कर रही होती, कभी कपड़े धो रही होती हो, कभी आमना और मरियम को खाना दे रही होती हो, कभी नौकरों की तरह सफाई कर रही होती हो, इसलिए आई हो शहर। वो तो जब फ्री होती हूँ तभी करती हूँ, बाकी सारा टाइम पढ़ाई करती हूँ। कॉलेज कैसा जा रहा है? फिलहाल सब ठीक है। कोई इशू बताना। जरूर। आइंदा मेरी खिदमत करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से कौन से कह रहा हूँ, अगली दफा सख्ती से मना करूंगा। ये सब मुझे पसंद नहीं है। हाँ बोल। ये बता साथ कब आएगा? यार कंफर्म नहीं है। खैरियत? मंगनी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तुम तीनों इस तारीखी मौके में शामिल होकर अमर हो जाओ। पता लगाओ उस बदबख्त का। जबरदस्त। कब है ये तारीखी मौका? यार जब सादा आएगा तभी, उसकी छुट्टी के दोनों में ही करूंगा। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। शारिक का कोई पता नहीं चल रहा यार। मैं अगले हफ्ते कुछ काम से लाहौर जा रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो मेरे जिम्मे और सादा तेरे जिम्मे। डन है। बल्कि काम कर, मुझे उसका नंबर मैसेज कर दे, मैं उसे खुद भी ट्राई कर लूंगा। मैं भेजता हूँ तुझे नंबर। ठीक है, ओके, हाफिज। तुम अभी तक यही हो? तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मैं खुद को इस घर की नौकर नहीं समझती, बल्कि इसे अपना घर समझती हूँ। कहाँ लेके जा रही हो? अभी तक मैंने एक सिप भी नहीं ली। ठंडी हो गई है, गर्म करके लाती हूँ।
ये कहाँ से उठा ले आए हो? रजा की बैठक से। मेहमान को क्या प्लास्टिक की कुर्सी पे बिठाएंगे, फिक्र ना करो। मेहमान जाएगा तो ये भी चला जाएगा। चल भाई। आप कहाँ जा रहे हो? मेज लेने, और क्या। प्लेट्स क्या हाथ में पकड़ के खड़े रहेंगे? ऊपर जो मेज पड़ी है ना उसी को ले आओ। 15-20 मिनट दूर है, बस आने वाले हैं वो लोग। तेरी। चल भाई जल्दी कर, टाइम बहुत शॉर्ट है। कहाँ तक पहुँचे? जनाब गली में, इजाजत है आ जाऊं? जी। ये सारे काम मेहमान के आने से पहले के हैं और वो बाहर खड़ा है तो तुम तैयारियां कर रहे हो। हो गया अम्मा। जल्दी करो। चल रखो और जल्दी करो। अरे अभी जाके तुम रिसीव करो, मैं रेडी होके आता हूँ। ठीक है ठीक है। काम है काम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। आओ बैठो बैठो। ठीक हो? जी माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर मिल गया था आसानी से? जी माँ जी। अच्छा, अरे तू क्यों खड़ी है, बैठना। ये शारक कहाँ चला गया? शारक आया अम्मा। आजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। शारिक, क्या हुआ पार्टनर? आज तो खाने से इंतकाम नहीं ले रहा। सब ठीक तो है? यार कुछ ठीक नहीं, हमारी ड्रिल बहुत बुरी जा रही है। हम सब तो अपनी जान मार रहे हैं, और क्या अब हम जान दे दें? जान मार रहे होते ना तो एसएम के मुंह से झाग नहीं निकल रही होती, और वो हमारे स्टाफ के साथ इतना सख्ती ना कर रहे होते। उस बेचारे का चेहरा ही उतर गया। यार उसका तो सिर्फ चेहरा उतरा था, ये कंक्रीट पटांगे मार मार के हमारे जो गोड़े गिट्टे उतर गए हैं, वो हमसे जितना हो सकता था हम कर रहे हैं। यार हमारा तो स्टाफ ही माठा है, इनमें करंट ही नहीं। करंट होता तो कुछ ना कुछ करवा दिया होता। देखा एसएम साहब के जाने के बाद कितना चिल्ला रहे थे, जैसे उनका नहीं हमारा कसूर है। तो गलत बातें ना कर, वो अपना 110% दे रहा था। हमारे यूनिफॉर्म के बटन से लेकर बूट्स के लेसेस बांधना सिखाया उसने हमें, और कभी खुद भी बांधता था। अगर हमारी प्लेटून नहीं जीती तो उसमें उसका नहीं, हम सबका कसूर है। तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्या हो सकता है? कल कंपटीशन है, एक रात में क्या कर लेंगे हम? अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। जो काम हम 5 महीनों में नहीं कर सके, वो टर्म के एंड पे, और वो भी एक रात में, कैसे करेंगे यार? जीतने के लिए एक रात भी काफी है, हारने की तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ये बात करके तूने मेरे मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। अल्लाह की कसम समझ तो नहीं आई मुझे, लेकिन तूने जिस प्रेशर से बात की है ना, मुझे लग रहा है कोई काम की बात है। मैं तेरे साथ हूँ यार, लेकिन करना क्या है? प्रैक्टिस बटालियन रोड पर। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊँगा। यार तू पीछे हट रहा है, शर्म कर यार। सोने के 4 घंटे मिलते हैं, वो भी ये जालिम कह रहा है उसको दे दे। नहीं भाई नहीं, मुझे सोना है। मुझे भी। ओके
नींद नहीं आ रही ना? हाँ, क्यों? दिल पर बोझ है। जैसे भाइयों को मैदान में छोड़ के भाग गए हों, जैसे खुद गर्ज हूँ, जैसे कमजोर हों। कमजोर भी और बेगैरत भी। Gentlemen, you have just witnessed elementary drill competition, displayed a good standard of turnout, and performed some very coordinated drill movements. Gentlemen, the aim of the drill at the academy is to instill a soldierly pride in the cadets. Best drill instructor, Waldar Muslim. The runner of platoon is Tibu Platoon. The winner of elementary drill competition is Ubeda Platoon. जान भी जाए पहली चाहत भी थी तेरी आखिरी ख्वाहिश भी तू मेरी आया नहीं अभी तक? आ जाएगा अम्मा। एक दफा आ जाए तो दो चार हाथ लगा के पूछूंगी, कैसा तो कोई घर में आए दुश्मन के साथ भी नहीं करता जो तुमने मेहमान के साथ किया है। आने दो एक दफा। अम्मा अगर वो घर ही ना आया तो फोन भी बन जा रहा है उसका, जवाद को भी नहीं पता कहाँ गया वो। आ जाएगा आ जाएगा, तू फिक्र ना कर। माँ बहन को छोड़ के नहीं जा सकता। अल्लाह जाने रात कहाँ गुजारी होगी बदबख्त ने। कहाँ गुजारी होगी, अपने जैसे किसी नकम्मे यार की बैठक या छत पे गुजारी होगी, और कहाँ गुजारेगा। वैसे वो शाम तक जरूर आ जाएगा। कोई पराया कब तक किसी को मुफ्त की रोटियां खिलाता है। आ गया। नाश्ते के बगैर ही निकाल दिया होगा यार ने, मौला के करम से।
शारी का कुछ पता चला है? नहीं, आप भी सोफे उठाने आए थे रजा की बैठक के लिए। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे जो सुबह सुबह इस लाश को उठाने आ गए? शार्क कहाँ है? पता नहीं चाची। तुझे सब पता है। उसकी असल माँ तो तू है। तू, तेरे मुंह पे लिखा है कि तुझे सब मालूम है। कुरान पे हाथ रखवा इस झूठे का। जवाद, शारी को कहना कि मेरी बात सुन ले और ये भी कह देना कि अगर वो घर ना आया ना तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी। ठीक है। लाशों के सौदे करता है, कफन बेचता है उनके। उस बेचारी को क्या पता कि वो क्या पता है इसे? सब पता है इस बेचारी को। उसी हॉस्पिटल में नौकरी करती है ये। सब बार ही पता नहीं होता कि इसको पता ना हो। हाँ, जानती हूँ कि क्या करता। क्या जानती? वो जब जानती हो तो उसे घर में क्यों घुसा लिया? बोलो। शौहर है वो मेरा।